श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि भारत और विश्व में अराजकता, अशिक्षा और गरीबी का संपूर्ण उन्मूलन हो। इन सब के लिए केवल ईश्वर को नहीं, हम सबको भी कर्तव्य करना होगा, हम सबको भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। जन्माष्टमी का संदेश भी कुछ ऐसा ही है। आज हम आपको एक गौरव गाथा सुनाएंगे, साथ ही इस पूरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक गाइडेड मेडिटेशन यानी कि निर्देशित ध्यान भी बताएंगे, जो अवसाद से मुक्ति के लिए होगा। हमें थोड़ी सी परेशानियां होती है, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक। हम व्यथित हो जाते हैं। परेशानियां थोड़ी और बढ़ जाए तो हम डिप्रेशन यानी अवसाद में चले जाते हैं। हमें अपने पूर्वजों की छाती पर गर्व करना चाहिए, उनके जीवन गाथा, शौर्य और उपलब्धियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हम भी तो उनके ही वंशज हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। योगेश्वर श्री कृष्ण के बिना योग और भारत अधूरा है। आज हम गाथा बताएंगे, आज हम गाथा गाएंगे एक ऐसे बालक का, एक ऐसा बालक जो जन्म के बाद दिन प्रतिदिन मृत्यु से अस्तित्व के लिए लड़ा, लड़कर तप कर वो कनक बन गया और अत्याचारी कंस को बिना किसी सैन्य बल के मृत्यु के देवता के पास भेज दिया। सामाजिक उपहास का कारण भी बनते हैं। कई बार सभाओं में सबके बीच अपमानित किए जाने का दुष्प्रयास भी होता है, लेकिन स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करते। मृत्यु होते हैं लेकिन स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करते। शिशुपाल वध, अगर कोई व्यक्ति एक सीमा से ज्यादा आपको अपमानित करने की चेष्टा करे तो शांत रहना भी कायरता है। श्री कृष्ण सा विधिक कार्य करे। दुर्योधन के संदर्भ में भी आप जानते होंगे, भरी सभा में दुर्योधन ने उनको ललकारने का खुद से प्रयास किया, फिर श्री कृष्ण को अपनी विराटता दिखानी पड़ी। ये हमें जीवन में, ये हमें शिक्षा देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने आप का उद्बोधन करना, अपने आप को प्रचारित करना ही पड़ता है, ये जरूरी भी है। महाभारत का विध्वंसक युद्ध रोकने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किए। कूटनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा मेहनत भी किया। सफल रहे या असफल, कर्म करने में विश्वास करें, फल की इच्छा में नहीं। इसे सबसे पहले श्री कृष्ण ने जीवन में अपने उतारा और जीवन जी कर दिखाया। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रास रचाते, मुरली बजाते कृष्ण स्थूल जीवन के ललित कलाओं के महत्व का प्रतिपादन करते हुए एक दक्ष कलाकार है। वो 16 कलाओं का प्रदर्शन करते। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। प्रतिपदा से लेके अमावस्या और पूर्णिमा की लेकर 16 कलाएं। उस सूक्ष्म में, साधना में रत किसी प्राणी को होने वाले अनुभवों के रूप में इन सभी कलाओं का वर्णन करते हैं। गोपाल वन कृषि प्रधान धरा पर पशु के धन संरक्षण का संदेश देते हैं। ब्रजमंडल से पलायन जीवन में कर्म धर्म व आदर्शों की स्थापना को व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखने का अद्भुत व सर्वकालिक प्रासंगिक प्रयास भी करते हैं। कंस का वध अधर्म और अन्याय के विनाश हेतु संरक्षित बल के प्रयोग की आवश्यकता बताती है। कुब्जा का उद्धार, 16,000 राजकुमारियों का उद्धार और उनको अपनाना, द्रौपदी की रक्षा समाज में नारी अस्मिता को स्थापित करने का माध्यम है। सुदामा से प्रेम मित्र भाव की पराकाष्ठा है। शिशुपाल वध सहनशील होते हुए भी अति होने पर बल प्रयोग व दंड विधान को अपनाने की अनिवार्यता दर्शाता है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच सतत चलने वाले द्वंद्व का चित्रण है। महाभारत जीवन के कटु यथार्थ का संग्रह है। मानवीय जीवन के इन कटु अनुभवों से कैसे सत्य व धर्म धारेत इति धर्मः की स्थापना की जाए, यही श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश है। गीता के रूप में नीति और प्रबंधन के चमत्कारी सूत्र केवल किसी ईश्वरीय सत्ता के मुख से ही निश्चित हो सकते हैं, और उन्हें आत्मसात करना, उन्हें अपने आचरण में लाना, ये हमारा कर्तव्य है। चैतन्य उपनिषद में एक सुक्ति आपको मिलती है, एक लाइन वहां पर लिखी हुई है, सह एव मूल मंत्रम जपेति हरेर इति कृष्ण इति राम इति, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने 15वीं सदी में भक्ति आंदोलन में
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे के रूप में एक जन जागरण का, एक जब हम अंधकार में थे, हमारा अस्तित्व खतरे में था, हमारे अंदर मानसिक चेतना नहीं थी, जब हम बहुत ज्यादा निराशा हताशा की जिंदगी जी रहे थे, उस समय ये मूल मंत्र, ये श्री कृष्ण का भाव, जिसको बाद में सूरदास ने बोला, मेरी हरिहारिल की लकड़ी। इस प्रकार से एक जनता में, आम भारतीय जनमानस में एक अपने अस्तित्व का मैं भी कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का भाव भरा। और श्री कृष्ण केवल एक भगवान हम नहीं कह सकते, एक केवल एक व्यक्ति विशेष भी नहीं कह सकते, एक चेतना का प्रतीक है, एक भारतीयता का प्रतीक है, एक भारतीय संस्कृत के उद्बोधक हैं, एक भारतीय संस्कृत के संदेश वाहक हैं, एक भारतीय संस्कृत के प्रतिनिधि हैं। ये श्री कृष्ण द्वारिका से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, द्वारिका से लेके पूरी तक, हर जगह श्री कृष्ण। इसीलिए कहा गया है वंदे कृष्णम जगत गुरु। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दाननम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अथ श्री पुष्प संकासम हार नुपुर शोभितम रत्न कंकण कैयुरम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कुटिलालकम संयुक्त पूर्ण चंद्र निवाननम विलसत कुंडल धरम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये श्री कृष्ण एक गुरु हैं, एक दोस्त हैं, एक सखा हैं, एक मार्गदर्शक है, एक आदर्श पिता है, एक आदर्श पति है, एक आदर्श सब कुछ है। श्री कृष्ण के माध्यम से ही हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हताशा में, निराशा में जब सब कोई आपको अकेला छोड़ दे, उस समय जीवन कैसे जीना है, इसकी प्रेरणा हमें श्री कृष्ण से मिलती है। आइए चलिए हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण को याद करते हुए हम ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके आप पद्मासन की अवस्था में बैठे, आंखें बंद हो, कमर सीधी हो, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़े सांस, फिर एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आंख बंद किए हुए ही सीधे वैसे बैठे हुए अवस्था में अब बिना किसी बाहरी आवाज या आप अपने मन में ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे का स्मरण करते हुए 5 से 10 मिनट तक बैठे रहें और अपने बाहर होने वाली सारी संवेदनाओं को, सारी आवाजों को, सारी गतिविधियों को महसूस करें। श्री कृष्ण आपके हृदय में है, कण कण में है, आपके चारों तरफ है, आपके बगल में है। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है, और जो संपूर्ण जगत को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, आभा चेतना और उत्साह भर दे, उसे जगत गुरु कहते हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु है। सांस की गति को थोड़ा तेज अभी करें। अब आप 30, 60 और 90, 30, 60, 90, 30 आपको बहुत ही स्लोली सांस लेना है, 60 उससे तेज और 90 सबसे तेज। ऐसा करने के बाद जैसे ही आपका ये 30, 60, 90 का चक्र पूरा होता है,
आप चुपचाप अपने जहाँ भी हैं वहाँ चुपचाप लेट जाएंगे और 5 मिनट तक आपके शरीर में ढेर सारी संवेदनाएं होंगी, ऑक्सीजन का बर्निंग होगा और आपके अंदर ढेर सारी मेटाबॉलिक चेंजेस होंगी जिसको आप महसूस कर सकते हैं। तो एक बार ओंकार का उच्चारण करते हुए फिर हम 30, 60 और 90 के क्रम में धीमी सांस, उससे तेज और सबसे तेज सांस को करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, बाहर निकालें। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। आंख बंद किए हुए 30, 60 और 90 के क्रम में क्रमशः बहुत धीमे, उससे तेज और अत्यधिक तेज सांसों का क्रम करेंगे और चुपचाप लेट जाएंगे। ये पूरा होने के बाद फिर अपने दोनों दाहिने साइड से आप उठेंगे और ईश्वर को याद करेंगे। ऐसा आप कीजिए। आप मेडिटेशन ऐसा है, आप अवसाद से पूर्ण मुक्ति पाएंगे। इसको नियमित रूप से करें और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर ब्लड प्रेशर, वेंस के ब्लॉकेज, इन सारी समस्याओं का भी इससे छुटकारा हो जाता है। चलिए आप ध्यान करते रहिए, हमारी यात्रा आपके साथ यहीं तक। जय श्री